आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की जो बुक है स्टूडेंट, ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। उसका ये चैप्टर है सेक्शन 3, 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं 9 गोल्ड मेडल्स। अब आप यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट कि 9 गोल्ड मेडल मतलब गोल्ड मेडल 9 कैसे मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर स्टोरी है। देखो, समझ लेते हैं इसको अच्छे से स्टूडेंट। द पोएम 9 गोल्ड मेडल इज अबाउट द ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है? खेल भावना। एक सच्ची खेल भावना के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी पोएम बनी हुई है स्टूडेंट, है ना। यूज कोर्डोवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन क्लास टू वॉच एंड रीड अबाउट 9 एथलीट। हाँ, तो आपको क्या करना है, 9 एथलीट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एथलीट किसको बोलते हैं? जो रनिंग करते हैं ना, रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको एथलीट्स बोलते हैं ना। हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बी ट्रेन्ड फॉर द फाइनल इवेंट। तो पूरे देश भर से अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं 9, है ना, ऑन द फाइनल डे। और फाइनल डे और उन्हें क्या किया जाता है? कंट्री टू बी ट्रेंड, उन्हें ट्रेन किया जाता है फॉर द फाइनल इवेंट। जो फाइनल इवेंट होने वाला है उसके लिए सारे 9 जो एथलीट है उन्हें ट्रेन किया जाता है। ठीक है ना। और फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट? ऑन द फाइनल डे, और फाइनल डे जो आता है अंतिम दिन, है ना, रेस का, ऑल द 9 कॉन्टेस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड विनर्स। तो ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो 9 कॉन्टेस्टेंट्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, सबको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सी हाउ दिस हैपन। आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो गया कि 9 के 9 ही फर्स्ट आ गए और 9 के 9 जो प्लेयर है उनको गोल्ड मेडल मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है ना। रेस स्टार्ट होती है, फिर स्टार्टिंग लाइन होती है पहले, है ना। इसके पीछे से लोग क्या करते हैं? रेस स्टार्ट करते हैं और ये फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना पड़ता है। जो पहले क्रॉस करता है वो फर्स्ट आता है ना, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। जो सेकंड आता है उसको क्या मिलता है स्टूडेंट? सिल्वर मेडल। और जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिलता है। इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या स्टूडेंट कि एक जो एथलीट था वो दौड़ते हुए ना फिसल जाता है और गिर जाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। तो बाकी जो 8 एथलीट देखते हैं कि हमारा एक साथी क्या हो गया है, गिर गया है। ठीक है ना। तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसे हम वो साथ में ले करके, अब वो दौड़ नहीं पाते हैं, अब वो पैदल चलते हुए इस रेस को खत्म करते हैं, फिनिशिंग लाइन को खत्म करते हैं। और यहाँ ये इस चीज को शो करते हैं कि कंपटीशन से ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना अच्छी है। खेल में नफरत नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन जरूरी है लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस टाइप का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको पोएम की एक एक लाइन पढ़ के इसको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या हुआ। The athletes had come from all over the country। पूरे देश भर से एथलीट्स आए हुए हैं। ठीक है ना, had come मतलब आए हुए थे। क्यों? टू रन फॉर द गोल्ड, गोल्ड मेडल जीतने के लिए, गोल्ड मेडल के लिए दौड़ने के लिए आए थे। फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल जीतने के लिए और ब्रॉन्ज मेडल इन्हें पाने की उम्मीद में लोग आए हुए थे। मैनी वीक्स एंड मंथ्स फॉर ट्रेनिंग, ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। सही है। काफी सप्ताह तक, मैनी वीक्स मतलब काफी हफ्तों तक उन्हें क्या, एंड महीनों तक ऑफ ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग की कई महीनों और सप्ताह तक, है ना, ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम, सारे के सारे लोग इस गेम में पार्टिसिपेट हुए थे। ठीक है ना, काफी प्रैक्टिस करने के बाद। द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, जो गेम को देखते हैं ना। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड, ये जो ओल्ड फील्ड है जो, है ना, वहां पर आसपास लोगों ने इकट्ठा हुए, गैदर्ड हो गए स्पेक्टेटर्स जो है ना, दर्शक लोग। टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमन एंड मैन, ये जो रेस में पार्टिसिपेट लिए वुमन और मैन, उन सबको चीयर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हिप हिप फुर्रे इस टाइप से कुछ कर रहे हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब पास में आ गया। जो फाइनल इवेंट था, है ना, उस वो फाइनल इवेंट मतलब जो कार्यक्रम का अंतिम दिन था, मेन मुख्य दिन था, वो आ गया पास में। एक्साइटमेंट ग्रेव हाई टू बिगिन, तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा, ग्रेव हाई मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई, टू बिगिन मतलब स्टार्ट होने की, कि अभी गेम स्टार्ट होने वाले, फाइनल दिन आ गया करके, है ना। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। तो देखो, जहां रेस स्टार्ट होती तो सब लोग, एक ब्लॉक रहता है वहां पर अपना पैर फंसाते हैं और वहां से स्टार्ट करते, स्टार्टिंग लाइन वहां पर होती। तो ब्लॉक को लाइन अप कर लिया गया था, लगा लिया गया था, फॉर दोज उन लोगों के लिए, हु वुड यूज देम जो इन्हें यूज करेंगे उनके लिए। द 100 यार्ड डैश, डैश का मतलब है रेस, है ना, 100 यार्ड लंबी ये रेस, एंड डैश एंड द रेस टू बी रन, है ना,
डैश एंड द रेस टू बी रन। हाँ, तो डैश का मतलब ही रेस को ही बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये रेस क्या थी, होने वाली थी, दौड़ी जाने वाली थी। These were 9 resolved athletes in back of the starting line। ये जो 3 resolved मतलब डिसाइडेड, जिन्हें चुना गया था, वो एथलीट जो थे वो क्या थे, ये जो स्टार्टिंग लाइन है उसके बैक मतलब पीछे यहाँ पर रेडी हो गए थे दौड़ने के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, poised for the sound of the gun। poised का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बैलेंस्ड। सबने अपना बैलेंस बना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, फॉर द साउंड ऑफ द गन, कि अब हमें गन का साउंड सुनना है और जैसे ही गन शॉट होगा उसके बाद हम दौड़ेंगे, ठीक है ना। द सिग्नल वॉज गिवन, सिग्नल दिया गया। द पिस्टल एक्सप्लोडेड, मतलब पिस्टल मतलब जो गन है उसको एक्सप्लोड किया गया, गोली चलाई गई, ठीक है ना। एंड सो, और वैसे ही, डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, और सामने की तरफ, चार्जिंग अहेड का मतलब तेजी से आगे बढ़ने लगे, दौड़ने लगे सारे के सारे रनर्स, ठीक है ना, जैसे ही गन शॉट हुआ। बट द स्मॉलेस्ट अमंग दैम, जो उनमें से सबसे छोटा था, स्मॉलेस्ट अमंग देम, है ना, अमंग देम मतलब उनमें से सबसे छोटा था रनर, है ना। ही स्टम्बल्ड, वो लड़खड़ाया, एंड स्टेजर्ड, वो लड़खड़ाया और पैदल थोड़ा सा चलने की कोशिश किया, उसकी स्पीड, स्टेजर्ड मतलब वॉक अनस्टीडली, अब लड़खड़ा गया और वो क्या हो गया, अनबैलेंस तरीके से अब चलने लगा थोड़ी देर तक, एंड फेल, और गिर पड़ा, टू द एसफाल्ट इंस्टीड, और दौड़ने के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, वो क्या करा, रेसिंग ट्रैक पर, एसफाल्ट मतलब रेसिंग ट्रैक पर ही गिर पड़ा लड़खड़ा करके, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो गया स्टूडेंट, एक एथलीट लड़खड़ा के गिर चुका है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो इस पेज में यहाँ पर खत्म हो जाएगी पोयम, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट। ही गेव आउट अ क्राई, गेव आउट अ क्राई मतलब वो जोर से चिल्लाया, इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, बिल्कुल चिल्लाने लगा, परेशान हो गया, एंड एंग्विश, एंग्विश मतलब पेन में, फ्रस्ट्रेशन और पेन की वजह से वो चिल्लाया जोर से। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैज्ड इन द डर्ट, उसका जो सपना था, उसके जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, डैज्ड, डैज्ड का मतलब क्या हो गया, धराशायी हो गए, इन द डर्ट, उस धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, जैसे कि मैं बिल्कुल श्योर हूं आपको ये जो स्टोरी बता रहा हूं, नरेटर कह रहे हैं, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड। द सेम गोज फॉर मतलब डिसाइड, है ना, द सेम डिसाइड मतलब क्या हुआ होगा आगे, आप डिसाइड करो, सोचो, व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड, है ना, आगे क्या हुआ होगा आप सोचो, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे क्या हुआ देखो, पता है आगे क्या हुआ, देखो। द 8 अदर रनर, जो 8 जो रनर थे बाकी के, है ना, पुल्ड अप, वो क्या हुए, रुक गए, स्टॉप्ड, पुल्ड अप मतलब स्टॉप्ड, ऑन देयर हील्स, अपने दौड़ रहे थे एड़ियों पे तो तुरंत ही रुक गए अपने एड़ियों पे, जैसी के जैसी हिल्स पर रुक गए। द वंस हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कंप्लीट, द वंस मतलब ये वो लोग थे, हु हैड ट्रेंड, जो तैयार थे, जो जिन्हें ट्रेनिंग दी, जो है हु हैड ट्रेंड मतलब जिन्होंने मेहनत की थी, ट्रेनिंग ली थी, फॉर सो लॉन्ग काफी लंबे समय से, टू कम्पीट मतलब इस रेस को कम्पीट करने के लिए, जीतने के लिए, वो सारे के सारे रुक गए। वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड, सबके सब वापस मुड़े, टर्न अराउंड मतलब वापस मुड़े पीछे की ओर, वन बाय वन सबके सब, एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम, और सबके सब उसकी हेल्प करने के लिए वापस चले गए जो एथलीट गिर गया था, है ना। एंड ब्रॉड द यंग बॉय टू हिज फीट, और उसे खड़ा करके उसके कदमों पर उसे खड़ा किया गया, ब्रॉड द फीट का मतलब क्या हुआ, खड़ा किया गया, है ना, ब्रॉड द यंग बॉय टू हिज फीट मतलब उसे खड़ा किया गया। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड, और सारे के सारे जो 9 रनर्स थे, है ना, उन सब ने आपस में हाथ जोड़े, एक दूसरे का हाथ थाम लिया, एंड कंटिन्यूड, और वापस अपनी रेस को कंटिन्यू करने लगे। लेकिन अब कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, दौड़ते हुए नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो छोटा जो स्मॉल रनर था वो गिर चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, द 100 यार्ड डैश, डैश का मतलब होता है ट्रैक, है ना, नाउ रिड्यूस्ड टू अ वॉक, जो 100 यार्ड की जो डैश थी, रेस थी, अब वो रिड्यूस्ड टू अ वॉक मतलब अब वो वॉक में चेंज हो गई थी, पैदल चलने में चेंज हो गई थी, अब उसमें दौड़ नहीं रहे थे, वो पैदल ही चल रहे थे, है ना। एंड अ बैनर अबाउट द सेड स्पेशल ओलंपिक्स, और जो बैनर वहां पर लग गया उसमें लिखा गया, अब ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का ओलंपिक्स बन गया है, कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। ऑन द मार्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑन द मार्क का मतलब होता है करेक्ट या एक्यूरेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, यानी चीजें अब परफेक्ट तरीके से नहीं हो रही थी, मतलब कि उन्हें तो दौड़ के रेस
कैसे दौड़ के क्रॉस करना था, जीतना था, लेकिन अब वो तो वॉक करते हुए चल रहे हैं, तो चीजें एक्यूरेट तरीके से नहीं हो पा रही थी, है ना। लेकिन तब भी क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और इस तरह से रेस खत्म हुई, पैदल वॉक करते हुए सबने एक साथ रेस खत्म हुई विद 9 गोल्ड मेडल। मतलब सभी ने एक साथ उस फिनिशिंग लाइन को क्या किया, हाथ में हाथ थाम कर पैदल चलते हुए क्रॉस किया, और सबने एक साथ क्रॉस किया तो सब आ गए फर्स्ट, और इस तरह से 9 गोल्ड मेडल, उन्हें सबको एक एक गोल्ड मेडल यानी 9 गोल्ड मेडल दिए गए। इस तरह से रेस खत्म हुई। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल, जब उन्होंने फिनिश लाइन को खत्म किया तो सबने हाथ पकड़े हुआ था एक दूसरे का, एंड स्टैंडिंग ओवेशन, सबको स्टैंडिंग ओवेशन मिली, सब दर्शक लोग खड़े हो गए, एंड 9 बीमिंग फेसेस, और 9 जगमगाते हुए चेहरे खुशी से वहां पर हमें दिखाई पड़ रहे थे। सैड मोर देन, और ये जो स्टैंडिंग ओवेशन, उनके जगमगाते हुए जो खुशी से भरे हुए चेहरे कह रहे थे, मोर देन दीज वर्ड एवर विल। सही बात है। दिस वर्ड्स मतलब जो शब्दों से चीजों को बयां नहीं की जा सकती थी, है ना, जो शब्दों के द्वारा कभी बयां किए जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा चीजें वहां बयां हो पा रही थी उनके स्टैंडिंग ओवेशन पब्लिक का, और इनका खुशी से भरे हुए चेहरे जो एथलीट के थे उसे देखकर। ठीक है, तो इस टाइप की ये पोयम है, डेविड रॉथ ने इसे लिखी। स्टूडेंट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।